Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nirogi Bhava, and thank you for 100 subscribers and मिशन निरोग से जुड़िए and उसका बेनिफिट्स लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था स्लीप एपनिया के बारे में, उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उससे हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या राइज हो सकते हैं। स्लीप एपनिया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, ये एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे के लिए। जैसे ब्रीदिंग करते हैं, सोते टाइम इंसान को ब्रीदिंग का इशू आ जाता है, तो वो हांफते हुए भी कई बार रात को उठता है उससे। तो हम इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए कुछ टेस्ट करे जाते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राम। तो पॉलीसोमनोग्राम क्या है? ये एक तरीके की आपकी नींद जो है, नींद की जांच है एक तरीके से, कि किस तरीके के पैटर्न है आपका सोने का, उसके और सोते टाइम क्या क्या आपको ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका क्या पैटर्न है, उसको पहचानना, आपकी जो मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी को नोट करना। और इस तरीके से एक टेस्ट जो है वो लैबोरेटरी में भी करा जाता है और कई जगह पे ये होम बेस्ड टेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा दूसरे टेस्ट जो है इसमें आपको स्लीप एपनिया में कर सकते हैं, वो है सीटी स्कैन या एमआरआई का स्कैन करा सकते हैं। डॉक्टर्स उसमें क्या चेक करते हैं? बेसिकली सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जो कराते हैं कि जो आपका एयरवे है, नाक से लेके फेफड़ों तक जो आपके हवा अंदर जा रही है या बाहर छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ को जो उसको रोक रहा है या उसको जैसे सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, तो कहीं पे पैसेज जो नैरो हो गया है, तो वो किस वजह से हो रहा है उसको भी जांच करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जो है किया जाता है। ये दो टेस्ट तो उसमें करते हैं। उसके अलावा एंडोस्कोपी भी एक करी जा सकती है, ये देखने के लिए अंदर कोई जैसे टॉन्सिल्स हैं या कुछ ऐसा कोई ग्रोथ तो नहीं होगी, उसको चेक करने के लिए एंडोस्कोपी भी करी जाती है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके एयरवे को नैरो कर रही है, उसको पतला कर रही है, वो सब चीज़ जो है आपको स्लीप एपनिया कॉज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। जो स्लीप की एपनिया है उसके अपने ही बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारी बीमारियों से वो जुड़ा होता है। उसका हार्ट पे अपना इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट होता है, उसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इंसान को प्री मैच्योर डेथ्स भी हो सकती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बहुत सेंसिटिव इशू है, उसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है और सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी वजह से होने वाली बीमारियां जो हैं उससे हम बच सकें या उनको कम किया जा सके। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मेन ट्रीटमेंट क्या है स्लीप एपनिया के लिए? एक तो जनरल एडवाइस मैं आपको दूंगी क्या क्या कर सकते हैं। एक तो है वेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है, क्योंकि वेट अगर बढ़ता है तो ओवरऑल बॉडी में वेट बढ़ता है, उसकी वजह से आपका जो अंदर का एयरवे है वो भी अगर जैसे जैसे फैट बढ़ता जाएगा तो वो नैरो होता जाता है, तो नैरो हो जाएगा तो एयर जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इन जनरली वेट रिडक्शन विल हेल्प विथ स्लीप एपनिया। उसके अलावा अगर कोई नेज़ल एलर्जीज़ है, नाक की कोई कंजेशन है, एलर्जी है, तो उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। और फिज़िकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी इसमें, यू हैव टू गेट एक्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नोट टू अवॉइड एल्कोहल कम्प्लीटली, एल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा। ये तो जनरल ट्रीटमेंट हो गई। इसके अलावा मेडिकली क्या ट्रीटमेंट इस कंडीशन में दी जाती है? इस मेडिकल कंडीशन में एक आपको पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है, जो कि आपके जो नेज़ल पैसेज है उसको ओपन करके रखे। तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में उसको हम CPAP कहते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो वो प्रेशर जो होता है आपको जो पैसेज है उसको ओपन करके रखते हैं। आप सोते टाइम भी वो जैसे ब्लॉक हो जाता है, अगर जैसे सांस लेने में तकलीफ आती है तो वो पैसेज को ओपन करके रखता है। तो वो या तो नेज़ल के थ्रू आपको नोज़ के थ्रू जो है वो दे सकते हैं प्रेशर, या तो मास्क भी आता है उसके लिए, तो मास्क के थ्रू भी वो प्रेशर आपको दिया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा जिसमें पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रहे हैं तो कुछ केसेस में सर्जरी भी की जाती है। तो सर्जरी क्या सर्जरी कर सकते हैं उसमें? एक तो जो आपकी एयरवे है, अगर मान लो टॉन्सिल्स की वजह से या किसी और वजह से आपके जो है ब्लॉक हो रहा है, तो उसका सर्जरी करके उसका मास कम कर सकते हैं, ताकि एयरवे जो है वो ओपन रहे और ब्रीदिंग में आसानी हो जाए। तो ये सर्जरी करी जा सकती है। इसके अलावा एक जो होती है बैरिएट्रिक सर्जरी भी करते हैं कुछ केसेस में। इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी मेनली ओबीस लोगों के लिए, जो जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा है, उनके लिए किया जाता है।
तो उसमें क्या करते हैं, आपको एक बैंड डाल देते हैं स्टमक में, जिसकी वजह से आपका स्टमक का साइज़ जो है छोटा हो जाता है तो इस वजह से वो खाना कम उसका हो जाता है और धीरे धीरे उससे वेट रिडक्शन हो जाता है और वेट रिडक्शन होता है तो डेफिनेटली वो स्लीप एपनिया में भी हेल्प करता है। तो सर्जरी के अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि हम जल्दी से जल्दी कोई बीमारी है तो उसको पहचानें। कैसे पहचानेंगे? अगर हमें उसके साइंस और सिम्टम्स पता होंगे, हमें पता होंगे क्या क्या टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं, तो अगर हम उसको जल्दी से पहचान लेंगे तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं और उससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे होने वाली और दूसरी जो बीमारियाँ हैं उनसे भी टाइमली बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।